शिवा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेंडल्स में के नियम में प्रयुक्त होने वाले शब्दावली के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग मेंडल्स के जो 3 नियम थे उन तीनों नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, पहला जो नियम मेंडल ने अपने दिए थे प्रभाविता का नियम, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे प्रभाविता का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉ डोमिनेंस बोलते हैं, ये क्या होता है? जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी यानी F1, जिसको हम लोग फेलियल जनरेशन भी कहते हैं, में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौना छिपा रहता है। मैंने आपको पीछे बता भी चुका हूँ कि जब हम लोग दो विपरीत तुलनात्मक लक्षणों का क्रॉस कराते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने शुद्ध लंबा लिया और यहाँ पर एक शुद्ध बौना लिया, अभी दोनों को हम लोग क्या कराते हैं? क्रॉस कराते। क्रॉस कराने से पहले हम लोग जानते हैं कि पहले इन लोगों को गैमेटों को चुनते हैं, तो यहाँ पर गैमेट क्या होगा? कैपिटल टी होगा, और यहाँ पर जो गैमेट होगा स्मॉल टी होगा, और इन दोनों को हम लोग क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। और जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? संकर लंबे पौधे प्राप्त होता है। तो मैंने बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या होता है कि इसमें लंबे पौधे प्राप्त होता है। जो बौना पौधा है, देखिए इसमें स्मॉल टी है, लेकिन ये बौना पौधा छिपा रहता है, और छिपा रहने की वजह से ही जिसको हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। आइए और विस्तार पूर्वक हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। इसमें जो आपका F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसको प्रभावी बोला जा रहा है, जो लक्षण छिपा रहता है उसको अप्रभावी कहते हैं। आइए हम उदाहरण के जरिए इसे अच्छे से एक बार फिर से देख लें। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या किया? शुद्ध लंबा पौधा लिया। हम लोग प्रभाविता के नियम में किसी एक लक्षण को लेकर हम लोग क्या करेंगे? चयन करेंगे, जिसमें एक लक्षण क्या हम लोगों ने लिया? अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण में पहला हम लोगों ने लिया तने की लंबाई। तने की क्या लिया? लंबाई। और तने की लंबाई लेने के बाद उसमें हम लोग जानते हैं दो विपर्यासी विशेषक होते हैं। दो विपर्यासी विशेषक में एक आपका लंबा होता है और एक आपका बौना होता है, और हमने एक लंबा लिया और एक क्या लिया? बौना लिया। और हम लोग जानते हैं इन विपर्यासी विशेषक में एक ही जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल टी बोलते हैं और स्मॉल टी बोलते हैं। और ये तो आपका संकर में होगा, लेकिन अगर युग्म विकल्प की बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों आपके क्या है? युग्म विकल्पी। आइए देखते हैं इधर। देखिए हमने क्या किया? दो युग्म विकल्पी लिया, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? युग्मकों का चयन करते हैं, यानी दोनों कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी लेते हैं, यहाँ दोनों में से क्या लेते हैं? एक लेते हैं। अब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा, जिसको हम लोग F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं, फिलियल जनरेशन। यानी इसमें जो कैपिटल टी होता है स्मॉल टी के ऊपर क्या होता है? प्रभावी होता है, और स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी होने की वजह से इसको हम लोग संकर लंबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर लंबा बोलते हैं। यानी इसमें जो कैपिटल टी होता है यह स्मॉल टी के ऊपर क्या होता है? प्रदर्शित होता है, इसलिए इस लक्षण को हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम बोलते हैं। यही आपका क्या है? प्रभाविता का नियम है।
आइए हम लोग आगे नेक्स्ट जो सेकंड रूल्स हैं उस नियम को देखते हैं। मिल्टन ने अपना दूसरा नियम जो क्या था, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम दिया था। पृथक्करण का नियम क्या होता है, जब प्रथम संतानी पीढ़ी के विषम युग्मनजीव पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानी पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह लक्षणों को क्या बोलते हैं, पृथक्करण का कहलाता है। यह नियम क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। आइए एक बार फिर से हम इसको दोबारा देख लेते हैं क्या होता है। मैंने बताया प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मकों के निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं, इसलिए यह नियम युग्मकों का शुद्धता का नियम, यानी इस नियम को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं और युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आइए हम इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या होता है और किसे कहते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर दो चयन किया, एक हम लोगों ने शुद्ध लंबे प्रभावी पौधे को लिया और एक शुद्ध बौने पौधों को लिया। बौने पौधे इसमें से हम लोगों ने कैपिटल टी, इसमें से हम लोगों ने स्मॉल टी लिया। अब ये क्या किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम लोगों ने क्रॉस कराया और क्रॉस कराने पर यह F1 पीढ़ी में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम लोग क्या करते हैं, स्वपरागण कराते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम लोग क्या, आइए हम लोग उदाहरण यहाँ पर कुछ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर दो भी युग्म विकल्पी हैं जिसको हम लोग P1 जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन भी बोलते हैं। ये पैरेंटल जनरेशन है आपका। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल P1 जनरेशन और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी लेते हैं और इसमें से हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक को चुनते हैं। युग्मक में से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कैपिटल टी लेते हैं और इसमें से स्मॉल टी लेते हैं और इन दोनों को हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। और जब इन दोनों का हम लोग क्रॉस कराएंगे तो ये आपका कैपिटल टी प्राप्त होगा और स्मॉल टी प्राप्त होगा, जिसको हम लोग F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। अब फिर इसका हम लोग क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, यानी कैपिटल टी का और स्मॉल टी का सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। और सेल्फिंग करवाने के पश्चात हम लोग सेल्फिंग कैसे करते हैं, या ये इसको भी हम आपको समझा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चेकर बोर्ड का इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर के नाम से जानते, क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको पीछे मैंने बताया था कि इसको पुनेट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, दिया था, इसलिए इसको पुनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ऊपर की तरफ इसमें आपका मेल होता है और नीचे की तरफ इसमें फीमेल होता है। मेल को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, फीमेल को इस, यानी हमने जो लक्षण लिया था आपका मेल वाला कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ पर भी कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी ले लेते हैं। कैपिटल टी से कैपिटल टी कराते हैं तो ये दोनों कैपिटल टी प्राप्त होते हैं। कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराते हैं तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। स्मॉल टी का कैपिटल टी से प्राप्त कराते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। ये स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए दोनों आपके लंबे हैं, यानी आपका कैपिटल टी क्या है, शुद्ध लंबा है। ये क्या है, शुद्ध लंबा है। और जो यह आपका है यह संकर है, ये क्या है, संकर लंबा है। और ये क्या है आपका, शुद्ध बौना है, यह आपका शुद्ध बौना है। यानी हम देख सकते हैं कि इसमें जो पृथक्करण के नियम में हम लोगों ने देखा इसमें कि कुछ जो लक्षण थे वो प्रभावी नज़र आ रहे थे, कुछ आपको अप्रभावी नज़र आ रहे थे।
और इसीलिए इस नियम को बताया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस नियम में बताया गया था कि जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 के विषम युग्मजीव पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानी पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह लक्षणों को पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इनका जो निश्चित अनुपात बनता है, उन अनुपातों को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें निश्चित अनुपात क्या बनता है। आइए फिर देखते हैं। हमने देखा था यहाँ पर कि ये आपका संकर है, यह आपका क्या है, शुद्ध लंबा पौना है, और यह आपका शुद्ध पौना पौधा है। लेकिन अगर हम इसका फिनोटाइप रेशियो निकालना पड़ेगा तो हम क्या निकाल लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फिनोटाइप रेशियो कि फिनोटाइप रेशियो होता क्या है। तो देखिए फिनोटाइप रेशियो निकालने के लिए हम लोग जो लक्षण बाह्य लक्षण होते हैं उनको देखते हैं। तो बाह्य लक्षण में क्या होता है कि 3 आपके क्या हैं, लंबे हैं, और उसके बाद एक उसमें क्या है, बौना है। इसलिए 3:1 के अनुपात में यह एक निश्चित अनुपात होता है। अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में आप देखेंगे कि जो जीनोटाइप होता है उसके जीन का जीनी संरचना को हम देख के बताते हैं। यानी इसमें कितने शुद्ध लंबे पौधे हैं, तो 1 है। कितने संकर वाले हैं, 2 है। और कितने बौने हैं, 1 है। तो उनको अनुपात में हम लोग लिखते हैं। तो इसको 1:2:1 के रूप में देखते हैं। और इसी नियम को हम लोग युग्मकों का शुद्धता का नियम या तो पृथक्करण का नियम कहते हैं। युग्मकों का शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। आइए हम लोग अब तीसरा नियम पढ़ें जो स्वतंत्र अपव्यूहता का नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहता का नियम के बारे में पढ़ लेते, वह क्या होता है। देखिए इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण इसकी वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित करती है। यानी एक लक्षण की जो वंशागति होगी वह दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानी पीढ़ी, यह जो स्वतंत्र विभेदन का नियम है यह डाइहाइब्रिड पर क्या है, आधारित है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विसंकरण। और द्विसंकरण में मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। इस संकर संतति पीढ़ी को स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानी पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पर हमने जो विपरीत लक्षण लिए थे, इसमें 2 विपरीत प्रभावी शुद्ध लेंगे। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पीला और गोल 2 झुर्रीदार पौधों को लिया, यहाँ पर हरा और झुर्रीदार चीज़ों को लिया, और लेने के बाद इन दोनों का हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने इसका स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण कराने के लिए हम लोग चेकरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चेकरबोर्ड पर आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका चेकरबोर्ड पर हम लोग या पुनेट स्क्वायर पर हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो लक्षण लिया था, लक्षण था कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हमने क्या किया था, लक्षण लिया था। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई और इस यहाँ पर थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं। देखिए कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। इसका हम लोग क्या कराएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, यानी कैपिटल और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर करवाने के बाद हम लोग एक तरफ लिखेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक तरफ लिखेंगे कैपिटल आर और
स्मॉल आर। फिर इसके बाद इस तरह से इसको खींच देंगे। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको करने के बाद इस तरह से खींच देंगे। ऐसे खींचने के बाद हम लोग अब एक एक का क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल वाई से कैपिटल वाई का क्रॉस करवाएंगे तो ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई होगा। और कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से करवाएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा। और कैपिटल इसका कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई होगा। और यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो को पुश करते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। आइए हम उदाहरण के जरिए एक बार फिर इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो लक्षण को चूज करते हैं जो पीला और गोल को लेते हैं, यानी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर। यानी यह आपका पीला है, यह आपका क्या है, गोल है। और यह आपका हम लोग एक तरफ लिखते हैं स्मॉल वाई और यहाँ पर भी स्मॉल वाई और उसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये आपका क्या है, P1 है। P1 मतलब जनक पीढ़ी है। और इन जनक पीढ़ी से हम लोग क्या चुनते हैं, गैमेट चुनते हैं। गैमेट चुनेंगे तो इसमें से कैपिटल वाई होगा और इसमें से स्मॉल आर होगा। और यहाँ से अगर हम गैमेट चुनते हैं तो ये कैपिटल वाई होगा और इसमें से स्मॉल वाई होगा और ये स्मॉल आर होगा। अब इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराएंगे। अगर हम इससे क्रॉस कराते हैं तो यह आपका कैपिटल वाई और यह आपका क्या होगा, स्मॉल वाई होगा। अगर हम लोग इससे क्रॉस कराते हैं तो इससे क्रॉस कराते हैं तो ये कैपिटल आर होगा और क्या होगा, स्मॉल आर होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका स्वनिषेचन करा देते हैं, यानी सेल्फिंग, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का और कैपिटल आर और स्मॉल आर का। अब इन दोनों को क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। जो यह आपका क्या है, F1 जनरेशन प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे। F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए आगे हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखते हैं कि स्वनिषेचन कैसे किया जाता है। स्वनिषेचन कैसे किया जाता है, यानी देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। इसका स्वनिषेचन किससे कराया जा रहा है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी हम लोग देख लेते हैं इसका हम जब स्वनिषेचन करवाएंगे, किसका, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, सॉरी एक मिनट भी, कैपिटल वाई और क्या था, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब हम इसका स्वनिषेचन कराएंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से, कैपिटल आर और स्मॉल आर से, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे करवाएंगे तो यह आपका कैपिटल वाई होगा और कैपिटल आर होगा। फिर इसी का हम लोग क्या कराएंगे, इससे कराएंगे तो यह आपका क्या होगा, कैपिटल वाई होगा और स्मॉल आर होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे कराएंगे तो यह आपका क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर होगा। फिर हम लोग इसका किससे कराएंगे, इससे कराएंगे तो इससे कराने के बाद यह क्या होगा, आपका स्मॉल वाई होगा और यह क्या होगा, स्मॉल आर होगा। यानी ये 4 प्रकार के हम लोगों को क्या होंगे, प्राप्त होंगे लक्षण। इसी प्रकार से सेम जैसे हमने इसको कराया उसी प्रकार से हम लोग इसको भी कराएंगे। यानी जब हम लोग इसको कराएंगे तो कैपिटल वाई का इससे कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर प्राप्त होगा। फिर इसका हम लोग किससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे तो यह क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर होगा। फिर हम लोग क्या इसका इससे करवाएंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल ये प्राप्त होगा। फिर इसका हम लोग इससे करवाएंगे तो यही चीज़ प्राप्त होगा। यानी हम इन्हीं चीज़ों को पुनेट स्क्वायर पर रख लेंगे।
पुनेट स्क्वायर पर रख लेंगे। कैसे, चलिए आइए देखते हैं कि पुनेट स्क्वायर पर हम लोग रख के आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर लिखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसके बाद फिर इसी चीज़ को हम लोग फिर प्राप्त किए थे, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसके बाद हम लोग इस तरह से कर देंगे। ये हम लोग चेकर बोर्ड पर बना रहे हैं, चेकर बोर्ड पर इस तरह से कर देंगे। इसके बाद क्रॉस कराएंगे सबको। अब इसका हम लोग इससे क्रॉस कराएंगे। ये तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा। अब इसका हम इससे करवाएंगे तो यह होगा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल और यह आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसका हम लोग इससे करवाएंगे तो यह आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा और स्मॉल वाई और स्मॉल आर होगा। फिर इसका हम करवाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से होगा।